इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के काफ़ी सुदूरवर्ती इलाका में बरेजा बाजार में, जहां पर एक सेवा सदन क्लिनिक के नाम से संचालन हो रहा है। डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद है, कौशल कुमार जी। कौशल कुमार जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लंबे समय से इस क्षेत्र को प्राथमिक उपचार करते आ रहे हैं। हम लोग डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में किस तरह का समस्या हेल्थ से रिलेटेड पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी लंबे समय से इस क्षेत्र को प्राथमिक उपचार करते आप आ रहे हैं। बरेजा बाजार पर सेवा सदन क्लिनिक के नाम से आपका सेंटर भी चल रहा है। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? डिजीज तो करीब करीब इस तो मौसम का जो अभी हाल है वो करीब करीब सर्दी खांसी बुखार नमोनिया और ये आपको ब्लड प्रेशर का शुगर वगैरह का यही केस देखने को मिल रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज किया गया है, खास करके इस अभियान के माध्यम से शहर से लेके गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। खासकर ग्रामीण स्तर पर जो देखा जा रहा है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रह रहे हैं। जब भी किसी तरह का समस्या लोगों को होता है, वो मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाने लगते हैं या झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप एक ग्रामीण चिकित्सक हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र को अपना सेवा दे रहे हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, उन्हें क्या सुझाव देंगे? मैं तो ये सुझाव देता हूँ कि भाई अभी जो समय चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, तो स्वास्थ्य के प्रति खान पान में अपना सही मतलब कि सुधार कीजिए। अगर नहीं सुधार कीजिएगा तो हो सकता है कि ठंड लग जाए, नमोनिया हो जाए, खांसी हो जाए, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। शुगर का भी जो सिचुएशन है खान पान पर अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो ये भी हो सकता है। चूंकि डॉक्टर साहब आप लोग ग्रामीण स्तर पर सेवा देते हैं और कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष आप लोग अपने संगठन के माध्यम से, ग्रामीण चिकित्सक संघ के माध्यम से आप लोग अपने बातों को रखने का काम किए। लगातार छपरा जिला में इस तरह के डॉक्टरों के ऊपर जो भी सरकार के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके तरफ से कार्रवाई भी हो रहा है। आप लोग सरकार के पास आपका संगठन अपने बातों को रखा, सरकार आप लोगों को प्रशिक्षण भी देने का काम किया। सर्टिफिकेट भी दिया। आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम लोग तो बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सक सेवा समन्वय समिति का है, जो हमारे एकमा के डॉक्टर बीके सिंह हुए जिला अध्यक्ष, और बहुत सारे हमारे साथी हैं। हम लोग तो बहुत ज़्यादा पटना में भी आंदोलन किए, इसके बाद कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। ट्रेनिंग देने के बाद और सर्टिफिकेट देने के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने बोला कि आप लोग का हर करीब पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर आप लोग का नियोजन किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके लिए कितने हम लोग आंदोलन किए, धरती जमीन से लेकर कर पटना तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में हार था कर हम लोग अपना प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब देखिए, कभी भी किसी तरह का अगर हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है ग्रामीण स्तर पर, तो आप लोग फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार करने के लिए, चाहे वो दिन हो या रात हो, आप लोग ससमय पहुंचकर लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को भी विचार करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर सरकार डॉक्टर साहब अगर आप लोगों को अगर कुशल चिकित्सकों के देख रेख में अगर बेहतर प्रशिक्षण दिलाए, तो सामाजिक स्तर पर आप लोग और बेहतर कार्य करेंगे। जी बिल्कुल, मेरा तो एक ही इरादा था। मैं अपना बता रहा हूँ कि अगर सरकार नियोजन कर देती है तो मैं उस क्षेत्र में ऐसा काम करूँगा, क्योंकि मैं हर मामले में हर रोग से भी लड़ाई लड़ने की क्षमता करता हूँ, चाहे हड्डी का प्लास्टर हो या ऑपरेशन हो। मेरे छपरा में जो मुखीलाल थे उनका मैं शिष्य रहा हूँ। डॉक्टर टीके प्रसाद सेवा सदन तो आज नहीं रहे, गुरुदेव मेरे। तो हम चाहते हैं कि जहाँ मेरा हो जाए वहाँ किसी को कहीं डॉक्टर की जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्री में हम इलाज करेंगे ताकि हम नाम कमा लें। लेकिन सरकार ऐसा की नहीं, से मनोबल हम लोग का डाउन हो गया। एक चीज हम लोग और भी आपसे शेयर करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, चूंकि हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से शहर से लेके गांव तक जाने का मौका मिल रहा है।
आप यहाँ बरेजा जैसे बाजार पर लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, प्राथमिक उपचार लोगों का कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में देखा जा रहा है कि इस प्रोफेशन में भी लगातार कमर्शलाइजेशन हावी होते जा रहा है। आए दिन अस्पताल खुल रहे हैं, कई बड़े बड़े चिकित्सकों के नाम लिखे जाते हैं, लेकिन अगर हकीकत में जाना जाए तो वहाँ वो चिकित्सक सेवा नहीं देते हैं, नॉन मेडिको ही द्वारा सेवा लिया जाता है। तो ऐसे मेंटालिटी वाले लोगों को जो प्रोफेशन को आकर के बदनाम कर रहे हैं, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? मैं तो यही सर सुझाव दूंगा कि हम लोग गरीबी से उठे हैं, गरीबी का देखे हैं कि गरीबी का मतलब कि रोग के प्रति क्या संबंध है। छटपटा कर मरीज मर जाता है, लेकिन कोई डॉक्टर बिना पैसा का इलाज नहीं करता है। कि मैं अपना यहाँ 10 गांव में पूछ लीजिएगा कि कोई नहीं कहेगा कि हम मतलब कि कमर्शियल व्यू से करते हैं, सेवा की भावना से करते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि देख साहब पैसा बहुत कम लेनी, तो ई मायने रखत हटे कि मरीज की मानसिकता रहेला कि भाई हम चल कौशल जिला के चलम नु तो कमो पैसा रही नहीं रही तो इलाज कर देवलन। लेकिन वो लोग हम सलाह दे हम कि सेवा के भावना से लोग करे, डॉक्टरी कोनो पेशेवर चीज ना, सेवा के भावना से हो। तो ये संदेश दे हम कि जैसे डॉक्टर शब्द लागल बा सेकंड गॉड से ओकरा कहल जाला, ओकरा के एक भगवान रूपी से सेवा जनता के कहल जाओ। उसे 10 रुपया मिल जाई, उसे अपना भी काम चल जाइए, मरीजों को भी कुछ राहत मिली। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल आपसे हम लोग एक और जानना चाहेंगे। जो भी दर्शक इस खबर को देखेंगे वो जानना चाहते हैं कि डॉक्टर कौशल कुमार जी का किस तरह का सुझाव और किस तरह का ओपिनियन आ रहा है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से। तो जो लोग इस खबर को देखेंगे उन्हें स्वस्थ रहने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अभी फिलहाल जो मौसम चल रहा है, हम तो यही कहेंगे कि भाई जाड़े के मौसम में बच कर रहिए, ठंडा चीज़ का उपयोग ना करें, सुसुम गर्म पानी पिए, फल वगैरह जहाँ तक हो के अगर संभव हो। गरीब आदमी का तो बड़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन जो भी है खाना पाना जो भी मिल रहा है ज़बरदस्त अपने पेट भर खाएं ताकि ठंडी से बचे रहें। निश्चित तौर पर ये थे सेवा सदन क्लिनिक के डॉक्टर साहब डॉक्टर कौशल कुमार जी, जो कि बरेजा बाजार पर लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ इस क्षेत्र में गरीबों के डॉक्टर कहे जाते हैं, क्योंकि कई लोगों से जब संपर्क स्थापित किया गया और कुशल चिकित्सक के बारे में कुछ जानकारी लिया गया तो कई लोगों ने डॉक्टर कौशल कुमार जी का नाम बड़ी धड़ल्ले से लिया और लोगों ने कहा कि भाई किसी भी तरह का समस्या होता है, हम लोग चाहे जब भी जाते हैं डॉक्टर साहब के पास जो भी अपना ज्ञान विज्ञान है उसके आधार पर हम लोगों का सेवा करते हैं। डॉक्टर साहब से मीडिया की भी टीम जानकारी ली और डॉक्टर साहब का एक इंटरव्यू भी हम लोग किए, जो कि आपके पास तक पहुंचेगा। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर यह संदेश है कि अगर किसी तरह का हेल्थ से रिलेटेड समस्या होता है तो आप अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य जाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर आप वहां पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बेहतर सुझाव मिलेगा। अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो बरेजा बाजार पर डॉक्टर साहब का अपना यहाँ क्लिनिक है, जिसका नाम है महावीर स्थान के बगल में, जिसका नाम है सेवा सदन। अगर आप यहाँ आते हैं तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब का प्रयास होगा कि आपको बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए और आपको बेहतर से बेहतर सुझाव दिया जाए।